कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् आस्थाने चेश्वरत्वं दृढहरिहरा हन्तवन्ने स्फुलिङ्गा अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् पुनवज्जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखर सुधा स्वर्णदीनः पुनातु अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांतरस्फूर्तये नमः कांति श्रितामृषति निंदित शारदेन्दो यत्रैकतो विलसितामसितांग शोभाम् वृंदावने प्रकृत्यां मुनिगांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। चर्चा चल रही थी, कहाँ 85 में चलेगा ना, 85 में श्लोक 81। अच्छा हाँ ठीक। चर्चा चल रही थी कि काम में अप्रतिसिद्धों का त्याग, पूर्व पक्षी ने कहा था कि काम में कर्मों का त्याग कर दो और प्रतिसिद्ध कर्मों का त्याग करो और नित्य कर्मों के अनुष्ठान से मोक्ष हो जाएगा। तो उसी में कहा था, सिद्धांति ने कहा था कि आरब्ध फल के भोग से अनारब्ध फल जो है, अशुभ अनारब्ध फल जो है प्रायश्चित से, और तीसरा प्रकार यह है कि मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। इन तीनों से, इन तीन ही उपाय हैं जिससे कर्म जो है समाप्त हो जाए। तो तीसरा वाला तो तुम स्वीकार कर नहीं सकते, क्योंकि आत्मा को अकर्ता भोक्ता मान नहीं सकते। और पहले जो है कि जो आरब्ध फल हैं वो भोग से क्षीण हो जाएंगे, उसमें भी दोनों पक्षों में कोई विरोध नहीं होगा। परंतु जो अनारब्ध फल हैं, वो अनारब्ध फल अशुभ है, वो भी प्रायश्चित से दूर हो जाएंगे। परंतु जो स्टोर किए हुए हैं, संचित कर्म हैं, उनकी निवृत्ति कैसे होगी? तो वो तो निवृत्ति बिना ज्ञान के हो नहीं सकती। तो इसी में आगे कहा, न कृष्ण काम्य संत्यागो अनंतत्वात् कर्तुम इष्यते निषिद्ध कर्मणश्चेत्तु व्यतीत अनंत जन्मसु। कि संपूर्ण जो काम्य और निषिद्ध कर्मों को त्याग करने से, त्याग जो है जन्म जन्मांतर में जो अनुष्ठान किए हैं वो संपूर्ण काम्य और निषिद्ध कर्मों का त्याग, उनके त्याग संभव नहीं है, क्योंकि संसार अनादि है और अनंत कर्म है। उस अनंत कर्मों में से कुछ हिस्सा बन करके ये शरीर बन गया, और शरीर बन गया, अब ये तो भोग से क्षीण हो जाएगा, पर जो बाकी रखे हुए स्टोर हैं उनकी निवृत्ति कैसे होगी? अच्छा कहो कि हम पाप कर्मों की निवृत्ति किससे कर लेंगे? प्रायश्चित कर्म से कर लेंगे। तो आपको अनंत जो कर्म है उनमें आप प्रायश्चित कर्म तभी होता है कि कौन सा कर्म, क्या उसने अपराध किया है, क्या पाप किया है, उस पाप की निवृत्ति के लिए अलग अलग कर्म बताए गए हैं। प्रायश्चित गो हत्या के लिए दूसरा कर्म है, ब्रह्म हत्या के लिए दूसरा कर्म है। यानी सब कर्मों के मनमानी प्रायश्चित नहीं होता, सब कर्मों का अपने अलग अलग प्रायश्चित है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमने ये कर्म ये पाप किया था, ये पाप किया था? ये भी तो संभव नहीं है।
वो तो पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उनका पता थोड़ी है कि क्या क्या कर्म हमने क्या क्या पाप किए हैं। अच्छा, पाप मान भी लिया जाए कि इन पाप कर्मों की निवृत्ति प्रायश्चित कर्मों से कर लेंगे, क्योंकि जैसे श्रावणी कर्म होता है, उपाकर्म कर्म होता है ना, अब जो आएगी श्रावणी, तो उसका आप जो श्रावणी की है उनको सबको मालूम होगा कितना लंबा प्रायश्चित है, कितने प्रश्नों पर आता है। तो उसमें बहुत सारे पापों के नाम गिना दिए जाते हैं, उनसे सबसे निवृत्ति हो जाती है श्रावणी कर्म आदि करने से। परंतु पाप कर्मों के प्रायश्चित पाप कर्मों का ही तो प्रायश्चित करोगे, शुभ कर्मों को कैसे मिटा दोगे? शुभ कर्म भी तो अपना फल देंगे। ठीक है, नारकी योनि प्राप्त नहीं होगी, लेकिन देव योनि प्राप्त होगी, मुक्ति तो फिर भी नहीं हुई। तो कहने का तात्पर्य है कि जन्म जन्मांतर में जो अनुष्ठान किए हुए कर्म है वो सब काम्य और निषिद्ध कर्मों का त्याग उनके अनंत होने के कारण संभव नहीं है। और मानी हो भी जाए तो अशुभ कर्म तो शुभ कर्म तो बचे ही रह जाएंगे। शुभ कर्मों की निवृत्ति कैसे करोगे? पुण्य कर्म से पुण्य कर्म की निवृत्ति नहीं होगी, बल्कि पुण्य कर्मों की और वृद्धि होगी। तो श्यान मतम व्यतीत अनंत जन्म पाप्ता नाम कर्मणाम। यदि कहो कि जो पीछे के अनेक जन्मों में किए हुए कर्म हैं, उन कर्मों का नित्य कर्मों के अनुष्ठान से और पापों की प्रायश्चित कर्म करने से नाश हो जाएगा, तो ठीक नहीं, क्योंकि क्षयो नित्येन तेषां चेत प्रायश्चितै यथेनसः निष्फलत्वात्म नित्येन काम्यादेर विनिवारणम। क्षयो नित्येन तेषां चेत प्रायश्चित यथेनसः, जैसे नित्य कर्म आपके यहां कैसे हैं? निष्फल है, उनका कोई फल है नहीं। आपके मत में नित्य कर्म का कोई फल नहीं है, निष्फल है। और काम्य कर्मों की निवृत्ति करना उनका फल, काम्य कर्मों की निवृत्ति करना उनका फल नहीं हो सकता। नित्य कर्म काम्य से काम्य की निवृत्ति तो हो नहीं सकती। कहो कि नित्य से काम्य की निवृत्ति कर लेंगे तो नित्य कर्मों का कोई फल होता नहीं है। क्षयो नित्येन तेषां चेत, यदि कहो कि नित्य कर्मों से उनका क्षय कर लेंगे, प्रायश्चित और नित्य कर्मों से उनका क्षय कर लेंगे, प्रायश्चित से पाप का और नित्य कर्मों से बाकी कर्मों का क्षय कर लेंगे, तो निष्फलत्वात्, जो नित्य कर्म है वो तो कैसे हैं? निष्फल हैं। न नित्येन काम्यादि विनिवारणम, और काम्य आदि से भी काम्य कर्मों की निवृत्ति भी उनका फल नहीं हो सकता। नित्य कर्मों से उनका फल निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि नित्य कर्म तो निष्फल है, उनका कोई करते तो बराबर है। पाप भी करते रहे और प्रायश्चित करते रहे। लेकिन जो पहले जन्म के रखे उनका क्या करोगे बाबूजी? चलो मान लिया तुमने, वेदांत सिद्धांत पूर्व जन्म मानता है। अरे पूर्व जन्म नहीं मानेगा तो फिर ये ज्ञान वाले की जरूरत क्या पड़ेगी? वेदांत अपने सिद्धांत से पूर्व जन्म नहीं मानता। दूसरे जितने मतवादी हैं, जैसे मीमांसक हैं, अब मीमांसक तो कर्म से अपूर्व उत्पन्न होगा, उसका फल भोगेगा स्वर्ग आदि में, जन्मांतर में उसमें जन्मादि होगा, तो उन्हीं के मतों को मान करके उसका निराकरण करता है। इसलिए वेदांत अपनी तरफ से पूर्व जन्म पुनर्जन्म ये सब की सिद्धि नहीं करता। तो सिद्धि नहीं करता, लेकिन जो दुख होता है ना वो पाप का फल है, तो पाप इस जन्म में किए नहीं, उनका तो मानता है ना। पाप का फल और जो विचार है वो भी उसका अपना नहीं है, वो ठीक है, क्योंकि दूसरों का है। दूसरों से लेके दूसरों का इसलिए लेते हैं कि आप दूसरों की ही बात कर रहे हो। जो दुख आदि की बात पूछ रहा है ब्रह्मवेत्ता से, तो दुख आदि की संगति तो
वह पूर्व जन्म आदि के क्रम से ही लगेगी, तो इसलिए हम मीमांसा ले लेते हैं। जो कुतर्क का आश्रय लेके बात करता है उसके लिए हम न्याय ले लेते हैं। जिसका चांचल्य लेके बात करता है, चांचल्य का दुख है, तो हम योग को ले लेते हैं। हमारी तरफ से तो कुछ है ही नहीं, ना कुछ हुआ ना है और ना कुछ होने वाला है। ना वो तो सिद्धांत है, वो तो सिद्धांत है, पर ये जो है सिद्धांत के अलावा तो वो वेदांत का वेदांत का अपना तो नहीं हुआ ना सिद्धांत था, कुछ। सिद्धांत। सिद्धांत के अलावा कुछ नहीं है। सही है ना इस देखो वेदांत जो वेदांत सार संग्रह है, इसमें कितने पद आते हैं? 7 पद आते हैं। जब कहा कि वेदांत सार संग्रह को हम बताते हैं तो उसमें 7 पद आते हैं। अधिकारी आता है और चारों ये आते हैं अनुबंध, तत्व पदार्थ का शोधन आता है, और दोनों पद की एकता आती है। तब संपूर्ण वेदांत सार संग्रह शब्द चरितार्थ होता है। तो अधिकारित्व के लिए जो पूर्व है, अधिकारित्व कैसे प्राप्त हुआ? कि वो साधन चतुष्टय संपन्न हुआ, उसको वैराग्य हो गया। पहले क्यों नहीं था? क्योंकि जो है पाप कर्म थे, आवरण थे। इस दृष्टि से पूर्व जन्म को माना गया। यदि पूर्व जन्म का माना ही नहीं है तो फिर ये जन्म कैसे हो गया? ये जन्म कैसे हो गया? बात वो नहीं है, बात ये है बाबा, यहाँ अधिकारी से आरंभ होता है वेदांत दर्शन। वो ठीक है, अब इस वो बात अधिकारी ठीक है। कैसे बना, ये वाला विचार दूसरों का आश्रय लेके किया जाता है। अधिकारी की आपका नहीं, अधिकारी हमारे तो अधिकारी है, यहाँ से हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है। चलिए बनाया गप बाकी सब चलो बाकी सब बनाओ। चालाकी। हम तो पका प्रमाण अभावाच कथम, प्रमाण को इसमें तो कोई प्रमाण भी नहीं है कि नित्य कर्मों नित्य कर्मों से काम्य कर्मों की निवृत्ति हो जाती है, इससे इसमें कोई प्रमाण भी नहीं है। नित्य कर्मों से मुक्ति हो जाती, इसमें कोई प्रमाण भी नहीं है। पाप अपनुत्तये वाक्यात् प्रायश्चितम यथा तथा गम्यते काम्य हानार्थम नित्य कर्म न वाक्य था। नित्य कर्मों के अनुष्ठान से काम्य कर्मों की निवृत्ति होती है, इसमें कोई प्रमाण है कहीं शास्त्र में? प्रायश्चित की तो चलो मान लिया जाए, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। जैसे प्रायश्चित के द्वारा जैसे पाप की निवृत्ति हो जाती है, इस विषय में शास्त्र के प्रमाण है कि गो हत्या की है तो उसके लिए ये प्रायश्चित है, ब्रह्म हत्या की है उसके लिए प्रायश्चित है, परंतु काम्य कर्मों की निवृत्ति के लिए नित्य कर्म है, इसमें कोई शास्त्र में प्रमाण नहीं। काम्य हाना नित्यम कर्म न वाक्यता, कोई प्रमाण नहीं मिलता। नित्य कर्मों के अनुष्ठान से काम्य कर्मों की निवृत्ति होती है, ये कोई प्रमाण शास्त्र में नहीं मिला। लेकिन पुराना काम संकल्प करके कल दूसरे को दे दो तो कुछ है जाएंगे। क्या पुराना कर्म किसी को संकल्प करके दूसरे को दे दो, हाँ कुछ है जाएंगे। हाँ होगा। तो प्रमाण है। पापों की संगति तो नहीं लगेगी, पाप कैसे करोगे? पाप भी कर तो चाहिए, तुम निवृत्ति चाहिए। पापों नहीं, बाकी तो पहले है प्राश्चित से। हाँ नहीं तो सारे नहीं, सारे तो पाप ज्ञान कैसे भी हो गए नहीं ना? है बाबा। तुमको तो पता भी नहीं तुमने क्या क्या पाप किए हैं, और तो पूर्व जन्म की तो बात छोड़ो, इस जन्म के भी ना बता सको। नहीं, प्राश्चित वो तो हो गया। नहीं क्या ना कैसे हो जाएंगे? जन्म के पापों का पुण्य की बात कर रहा हूँ केवल। हाँ पुण्य किसी को संकल्प करके दूसरे को हाँ दिए जा तो सकते पुण्य हैं। 6 हो जाएंगे। नहीं तुम्हारे हो जाएंगे। हाँ पूर्ण 6 होंगे। नहीं, जिसको जो भी करेगा सो हाँ जो पुण्य जो संकल्प करके देगा तो उसका तो क्षीण होएगा, क्योंकि दूसरे को दिया ना उसने। तो ये भी प्रमाणित तो है। हाँ ये है, ठीक तो है। इससे उसका क्या लेना देना? कर्म तो कर्म ना पुण्य 6 करने की बात कर रहे हो, इसका कोई प्रमाण नहीं है। पुण्य 6 करने का, नहीं। पाप 6 का जन्मांतर में जो हमारे द्वारा अनुष्ठित हुए पाप पुण्य, उनका तो ज्ञान भी नहीं है कौन कौन पाप हुए।
तो उन पापों का प्रायश्चित कैसे करोगे? तुम्हें मालूम है मैंने गाय मारी, तो गाय की हत्या का क्या प्रायश्चित है वो कर सकते हो, लेकिन जन्मांतर में किस किस को मारा वो तो स्मृति पथ पे भी नहीं है, तो उसका प्रायश्चित से भी निवारण नहीं होगा। रही बात अरे पुण्यों की, पुण्य पुण्य छीन दान कर दो, तो पुण्यों के दान से तो समाधान नहीं होता और निम्न अधोगामी हो जाओगे। पापे न पापम न यति, केवल पाप रह जाएंगे तो और निम्न योनि में चले जाओ। वेदांत सिद्धांत की अरे पुण्य छीन कर लो, क्या पुण्य छीन तो बहुत आराम से कर लोगे तुम भाई। क्या दान करने से दान और बढ़ता है। नहीं, अपनी प्रशंसा अपने आप करने लगो, तुम्हारे पुण्य नाश होने लगेंगे। ना दान कर, क्या दान करना अलग बात है और अपना पुण्य किसी को देना ये अलग बात है। नहीं नहीं, कोर्ट में तो आए ये दान कैसे कहा जाएगा? दान तो ये दान नहीं कहा जा सकता इसको। जैसे ये तो आप अपनी संपत्ति किसी को दे रहे हो ये अलग बात है, और दान देना एक अलग बात है दान वही तो कि अपनी ना। संपत्ति ही होती है। देखो दान, जिसमें आपका जो है देखो अंतर ये होता है, अंतर ऐसा करो, अरे बाबा ऐसा करो, सवेरे ही उठ के सब पुण्यों का दान हमें जब किया हम ब्रह्म करो। को देते हैं पापा को दान न करे तुम्हें, नहीं, क्यों? तो दान ही पुण्य को तुम्हें देखो ऐसा नहीं, देखो इसका अंतर है ना, उसका अंतर समझिए। कन्यादान दान, होता है, दान किसको दिया जाता है? दान दान देने की बात जो हमारे पास है उसी को हम दान दे सकते हैं। हाँ ठीक है, सबका हाँ और हम ब्रह्मार्पित कर्म कर दिया, निष्काम कर्म जो आप जो है अभी व्याख्या करके चले हाँ गए। हाँ, तो ब्रह्म को दाने की कर रहे हो हम। मतलब अरे अर्पित करना दान है क्या कोई? करना ही दान होता है, किसी को नहीं, देना है। अर्पित करने को दान कैसे कह सकते किसी हो? को दे देना नित्य ही कर्म का तो फल ही नहीं होता बाबा। हाँ, ये तो देखो अर्पित कर्मों का करना कोई फल नहीं होता। और दान करने में बहुत अंतर है। दान का कोई पात्र होना निर्धारित है, अर्पित तो तुम किसी को भी कर सकते हो। दान के लिए पात्र निश्चित होगा, ऐसे आदमी को दान किया जाए है। और दूसरी बात यह है कि दान देने वाले की कुछ संपूर्णता तो आप दे नहीं सकते, वो दान ही नहीं कहा जा सकता। उसके पास स्वत्व होगा जो होगा उसके अधिकार में वही ना दान कर पाएगा। अरे वो तो होगा, लेकिन पूरा का पूरा आप दान दे रहे हो तो दान नहीं कहा जाएगा, वो तो सर्व त्याग हो जाएगा। वो दान में तो वस्तु की महत्ता होती है। आपके पास 1000 रुपए ममता कम होती है, वस्तु की महत्ता तो बनी रहती है वहां है। आपके पास 1000 रुपए है, 100 रुपए आपने दे दिए तो आपकी 900 रुपए ममता है। संपूर्ण जो हजार भी देंगे वो तो, हाँ तो सारे भी देंगे। हाँ राजा हर्षवर्धन संपूर्ण लेके चले आते हैं। हाँ ठीक है, हाँ? वो सर्व त्याग है। वो सब त्याग है। हाँ तो सब त्याग वो- सन्यासी भी कर चुका है हाथ उठा के। हाँ तो फिर ठीक है, फिर उसको तो वो अगर तो पुण्य होंगे ही नहीं, अगर पुण्य कहाँ होगा इकट्ठा नहीं, कराएगा फिर वो ग्रहण कैसे कर लेता है? है? तो वही लोग- पर भूर्भुवः स्व तीनों का त्याग कर दिया और जितनी संपदा है वो भूर्भुवः स्व के अंतर्गत है, तो फिर ग्रहण कैसे कर लेता है? दक्षिणा नहीं मिले तो भी यहाँ चलिए जी, चलो साहब ऐसा नहीं, दान अलग चीज होती है। दान देना और किसी को अपनी चीज दे देनी, आपने 1000 रुपए दे दिए किसी को, ये थोड़ी कि दान ही हो गया वो। दान में वस्तु का त्याग होता है अधिकारी के प्रति, और हमारा जो था, जैसे ये मेरा चश्मा है, मैंने इन्हें दान कर दिया, अब ये मेरा नहीं है, इसमें ममत्व खत्म हो गया, लेकिन इसका त्याग करने का अनुभव हमारे पास रहता है, ये दाने। और सर्व त्याग में उस दानाभिमान का भी त्याग होता है, ये दोनों में फर्क है। दानाभिमान कैसे त्याग हो जाए? दानाभिमान का जो आप व्यक्ति बना हुआ है तो उसका अभिमान तो बना नहीं रहेगा। नहीं नहीं बाबा, ना। बिल्कुल तो मेरी हसीना है कि होता है ऐसे। अगर फिर सर्व त्याग ही नहीं हुआ, चित्त त्यागम बितु सर्व त्यागम, बाबा चित्त देखो- का त्याग तभी सर्व त्याग होता है। देखो जब बात मान हम लेता हूँ हैं? तो ठीक है, क्या? चित्त का त्याग हो जाए, लेकिन सर्व त्याग तो नहीं होगा। नहीं नहीं सर्व त्याग होगा आप भाई जब आप, कोई दे रहे हो तो आप तो बचे रह गए ना, सर्व त्याग कैसे अरे होगा? भैया हम तो बचे ही रहेंगे, लेकिन हमारे पास जो वस्तु देने का अनुभव शेष है, इस अनुभव के बल का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ये हो गया उसका संपूर्ण त्याग। अनुभव का नहीं, आप बचे रह गए जैसे तो कितने आप- लोग जज स्वामी, आप बचे हैं ये तो अनुभव राजा नहीं रहेगा। साहब, ये आप तो फलाने आप वेदांताचार्य आप थे। बचे हैं तो अनुभव नहीं रहेगा।
अनुभव नहीं रहे। कैसे नहीं रहे? न- आप बचे हो, बाबा, बात अनुभव रहना न रहने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है, जैसे हमने ये चश्मा दे दिया, अब चश्मा देने का जो मेरे पास अनुभव रह गया, इस अनुभव का मैं कहीं प्रयोग नहीं करूंगा मेरे नहीं जीवन। करूंगा, यह कैसे कह सकते हैं? ये हम ऐसे कह सकते हैं कि नहीं करेंगे, ये हमें मालूम है। नहीं करेंगे, कैसे सिद्ध कर सकते हैं? अरे बाबा, देखो, परशुराम जी ने पृथ्वी कश्यप ऋषि को दान कर दी। हाँ, अब उसको वो कहते हैं कि हमने 21 बार दान कर दिया, और मान रहा कि नहीं? है, वो कहते हैं वहां पर हमने कई बार, अब लक्ष्मण के सामने कहा उन्होंने कि हमने ऐसा कर दिया, क्षत्रियों को 21 बार करके दान कर दिया, पृथ्वी दान कर दिया, कई बार आया। बाबा, वो सब प्रसंगानुकूल वहाँ उस तो संदर्भ में उसकी संगति लगाओगे तो लग जाएगी, और सर्वत्र घसीटोगे तो नहीं लगेगी। दान कर दिया, इसीलिए वो पृथ्वी पर नहीं रहते, जाके महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं, क्योंकि इसका उन्होंने दान कर दिया। हमारी उपस्थिति शेष रह जाएगी तो पक्का हमें उसका अनुभव नहीं, ये विषयांतर हो गया सब पूरा। हमको तो जो विषयांतर तो विषयांतर हो गया, और ये भी इसमें बात नहीं है। सर्वत्याग राजा बलि ने कर दिया, हाँ। जान के अभिमान का भी त्याग कर दिया, क्यों नहीं कर दिया? तभी तो वो बलि कहलाता है। और आज तक भी बलिदान शब्द जो है वो इसीलिए है कि बलि ने ऐसा दान किया, इसलिए बलिदान सिद्ध हो गया। मतलब दान करने का अभिमान भी हमने छोड़ दिया, वो भी नहीं तो लोगों बात तो उनसे छुड़ाया गया। अरे ऐसा कहे तीसरा कदम कहाँ रखा है? हाँ। तो कहे अभिमानी की, जो दान करने अभिमानी है उसके छुड़ाया, उसके पीठ पर रखो। छुड़ाया। जी हाँ, छुड़ाया गया हूँ बाबा, वहाँ छोड़ा नहीं है, वहाँ छोड़ा नहीं आपका है। क्यों नहीं छुड़ाया गया? आपका क्यों नहीं छुड़ाया गया? वो इसके योग्य है, तभी तो। आपके माथे पे सिर पैर रखने क्यों नहीं आ रहे? बावन भगवान कहाँ भर गए? वह दान किसी के वो इतना योग्य, वो दो पाद का त्याग कर चुका है, इसलिए उसके पास ये दानाभिमान है। हम तो तिनके का त्याग करते ही नहीं है। अभिमान का त्याग का प्रश्न तो बाद का आएगा। पहले वस्तु तो छोड़ी जाए, फिर वस्तु का अभिमान छूटता है कि नहीं देखा जाए। वस्तु ही नहीं छोड़ते तो वस्तु का अभिमान छूट जाएगा नहीं छूट जाएगा, ये बहस का विषय तो बाद में होगा। हम शेष रहेंगे तो उसका अनुभव रहेगा, नहीं रहेगा। हम ही रहेंगे। अनुभव क्यों रहेगा? हम ही रहेंगे, हम ही रहेंगे, अनुभव ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। जो मिथ्या वस्तु है उसका, तब तो फिर दान से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर तो दान क्या है? तो दान की जो संपूर्णता है वो बोध में, दान की संपूर्णता बोध में ही होती है। दान का ये दान है और वो बाद है, वो दान का पर्यवसान बाद में ही होता है। अब तर्क से आप चाहे तर्क से नहीं, तो दान तो वेदांत ने कहीं नहीं कहा दान कर दो। वेदांत में कहीं आते वेदांत का विषय नहीं है। बहुत चीजें नहीं, पहले से हमने कहा, दूसरे से हमने अध्याहार करके उनकी संगति लगा। दान तो जो है नहीं, आप ऐसे फैला के नहीं, संक्षेप में कहो कि आप क्या कहना चाहते हैं। हमको तो समझ ही नहीं आई बात। क्या कहना चाहते हम हैं? उनकी बात कह रहे हैं कि ज्ञान का अभिमान ही खत्म हो जाए। जब हम शेष रहेंगे तो अभिमान कैसे खत्म होगा? बस इतना है। क्यों? आत्मा, हम रात गहरी नींद में होते हैं, अभिमान रहता है हमारे पास कि हमने क्या किया दिन भर में, पाप पुण्य का कोई अभिमान रहता है? समाधि में रहता है। अगर ये सुनो, एक कार्य अगर कर्म है, यदि एक कार्य क्षण भर के लिए बिना हुए हो सकता है तो सर्वकाल के लिए भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? जगने बाद कहते नहीं हम सुख से सोए थे। सुख जो है पूरा काय का अनुभव क्या ये क्या है? उनका अनुभव मैं सुख से सोया, सुखे ना हम स्वाप्तम। परसों ये किया था, अनुभव आता नहीं है। नहीं, वो तो कल्पना है, वो कल्पना है, वो कल्पना हो गई। बिल्कुल। हम अपनी वासना से उसका लिंक जोड़ते रहते हैं। सब अनर्गल है। कल का कुछ नहीं है, आज का कुछ नहीं कल। तो चूंकि हमें अपना जब प्रयोजन होता है व्यवहार में, तो हम कल का है, ये आज का है, ये परसों का है, अधूरा है। अधूरा पूरा कुछ नहीं है। यहाँ सब प्रलय हो जाती है। कर्म ठीक है, लेकिन दान को वेदांत के साथ जबरदस्ती जोड़ रहे हैं। बाबा, वेदांत के बिना तो किसी को प्रमाणित ही नहीं कर सकते। क्योंकि सुनो ना बाबा, सुनो तो सारे पूर्व मीमांसा को सत्य बाबा सुनोगे भी कि केवल बोलोगे? नहीं बोलेंगे क्यों नहीं बोलो, पर सुनोगी भी तो। सुनने तो इसलिए तो बोल रहे हैं तो कि यही तो पूछ रहे हैं। सुनो तो आप लगाओ वेदांत के साथ। हाँ, और नहीं तो जो वेदांत को रखो तो जो है सबको हटाओ। आज बात सुनो, हो गई बात आपकी पूरी। अब सुनो, ये बताओ, वेदांत का जो सिद्धांत है ये सत्य है, या मीमांसा आदि का जो सिद्धांत है वो सत्य है?
पहले इतना ही बता। हाँ, वेदांत की सत्यता को हम स्वीकार करते हैं। वेदांत का सिद्धांत संपूर्ण सत्य है, वेदों का संपूर्ण सत्य वेदांत हाँ, का ठीक है, सिद्धांत। हम स्वीकार ठीक है। दूसरे जो वेदांत विरोधी मत है, न्याय वैशेषिक सांख्य योग आदि और नास्तिक तो है ही है, ये सब क्या वेदांत सिद्धांत के अनुरूप है या विरोधी है? विरोधी है। हाँ, ठीक है, तभी तो वो अलग और ये अलग हुआ। हाँ। अब ये बताइए, यदि ज्ञान रूप वेदांत का सिद्धांत है तो शेष सिद्धांत ज्ञान रूप होंगे या अज्ञान रूप होंगे? अज्ञान रूप होंगे तभी विरोधी होंगे। सुनो ना बाबा, बात तो अब बात तो पूरी तो होने दो। बात तो मैं समझ ही रहा हूँ, उसको क्या समझा क्या? तो चल ही रहा वेदांत का, दान को वेदांत सिद्ध कर रहा हूँ, इसलिए मैं विरोध हो रहा है ना। या तो मीमांसा कहो, निदान को वेदांत कैसे कह रहे हैं हम? आप बोले कहाँ से कह? हम तो कह रहे हैं वेदांत के बिना कुछ सिद्ध बिना नहीं कर्ता होगा। के दान हो नहीं सकता है। हम्म। नहीं, कर्ता की सिद्धि किससे होगी? कर्ता की सिद्धि वह बात दान बाबा को वेदांत कैसे सिद्ध कर रहा बाबा है? सुनो तो, आपके जो है तर्क से सब चीज नहीं। अरे यार तर्क की बात ही नहीं हो अब तर्क दे रही। रहे हैं, अगर ज्ञान रूप वेदांत का सिद्धांत है तो उसका विरोधी सब कोई अज्ञान रूप हुआ या नहीं? वहाँ तो मैं हुआ ना। पहले आप इतने पे ही तो रुक जाओ। हाँ। अज्ञान रूप हुआ। हाँ। अब अज्ञान मानी अंधकार छाया हुआ है। अब अंधकार में कैसे बताओगे ये दरवाजा है, इसकी संज्ञा खंबा है, ये पेड़ है, ये कुआं है, ये पानी है, ये तालाब है, ये स्वामी जी हैं, ये मनोहर लाल हैं, ये कैसे बताओगे? इसके लिए प्रकाश चाहिए या अंधकार में सिद्ध कर दोगे ये दीवार है, कुआं है? पूर्व मीमांसा है। हैं? आप कहाँ से सिद्ध कर दोगे? पूर्व मीमांसा है। क्या चीज? आप आत्मा में बैठ करके कैसे सिद्ध कर दोगे कि यह पूर्व मीमांसा है या दान है? ये भी बता दीजिए हमको। लगे आप पहले इतना तो बता दो। हमको ना, हमको क्या सिद्ध करवा रहे? बोलो, फिर से बोलो। क्या जो है आत्मा में बैठ करके व्यवहार का कहीं सिद्धि हो सकता है? आत्मा में बैठ के ही सुनो ना। अब सुनो तो, आपकी बात सुन ली। हाँ। जितनी भी चींटी से लेके ब्रह्मा पर्यंत जितनी प्रतीतियां हैं भेद में, इस जहाँ वस्तुआत्मक हो, देश काल वस्तु के भेद, जितने भेद हैं सबकी सिद्धि आत्म स्वरूप से ही होती है। ये 5 उंगलियां भी ज्ञान से सिद्ध है, इनका पंचत्व। ये पंचत्व से पंचत्व सिद्ध नहीं होता, सबकी सिद्धि आत्मा से ही होती है। जो विशुद्ध है नहीं, वो हम तो एक बात जानते हैं, देखो ज्यादा फैलावने आगे पाठ भी करेंगे। कोई भी चीज है, उनका प्रयोजन किसके लिए है, किसमें है उसका प्रयोजन? कोई भी चीज है, दान के अलावा कोई भी चीज है, सबका प्रयोजन किस में है? सुख में है, प्रयोजन सुख में। सुख कैसे? वृत्त्यात्मक सुख में है या निर्वृत्तिक सुख में है? अधिष्ठान निष्ठ स्वरूप नहीं, वह तो वेदांत सिद्धांत हो गया। नहीं, हम इतनी बात पूछना चाहते हैं, शाश्वत सुख में है, नहीं है? तो अभी आगे पंक्ति जो आप कह रहे हो, पंक्ति आने वाली है। अरे ये कहा कि प्रमाण क्या होते हैं, इनकी क्या क्या औकात है? प्रमाणों की सिद्धि तुमसे होती है, मैं से होती है। आगे पंक्ति आने वाली है। समस्त प्रमाणों की यदि आपका अस्तित्व नहीं है तो ये प्रमाण कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो सब परंपरा है, परंपरा से सब वेदांत को ही सिद्ध करना चाहते हैं, पर वहां उनकी एक सीमा है, निर्धारण है कि यहां तक चलेंगे, वो यहां तक चलेंगे, इनकी सीमा है। पर सिद्धांत, अगर वेदांत सिद्धांत को छोड़ करके कोई क्रिया, धर्म, आचरण आदि है तो वेदांत क्या उसको संपूर्ण वेद उसको उस क्रिया के सिद्धांत को ही नहीं मानता, उस क्रिया के सिद्धांत को ही नहीं मानता, क्योंकि जो अंधकार से अंधकार की ही सिद्धि करे वो ना तो वो धर्म हो सकता है ना वो आचरण हो सकता है। इसलिए दान की भी सिद्धि, कर्म की भी सिद्धि, उपासना की सिद्धि, ये उस अधिकारित्व की दृष्टि से उस परमात्मा की सिद्धि के लिए है, परंपरा से सिद्धि है। कुछ साधन परंपरा के हैं, कुछ जो है साक्षात है। तो सिद्धि तो सब उसके करते हैं, साक्षात सिद्धि नहीं है और माने सन्निपत्यो कारक नहीं है, आराध उपकारक है। आराध उपकारक से उनकी दान की सिद्धि परमात्मा में मान लीजिए,
और यदि कहो कि बिल्कुल उसका संबंध ही नहीं है उससे, उसका दान का उस परमात्मा से कोई संबंध ही नहीं है, तो दान जो है धर्म भी नहीं हो सकता, ये शास्त्र भी नहीं हो सकता, आपके कपोल कल्पित एक 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 वृत्ति हो जाएगी। इसमें सबका प्रयोजन अद्वैतमय है। ज्ञाने, आप ही बोलते हैं ज्ञाने परिसमाप्ति, इतने सारे कर्मों का निरूपण किया गीता में है, कितने 24 यज्ञ बताए हैं, और उनमें किस तक 24 के अलावा लोग कितने उन 24 लौकिक जितने यज्ञ हैं सबका उसमें अंतर्भाव किया। अंतर ज्ञान में ही परिसमाप्ति होती है। इस दृष्टि से ये कहा जा सकता, हाँ बात ये ठीक है आपकी, साक्षात नहीं हो सकता, साक्षात उसका प्रयोजन उसमें नहीं हो सकता, परंपरा से हो सकता साक्षात प्रयोजन तो ये, बल्कि वेदांत श्रवण का ही नहीं ब्रह्माकार वृत्ति का होता है। अगर इसको ब्रह्माकार वृत्ति से भी इसको श्रवण को देखा जाए तो थोड़ा अलग मालूम पड़ती है। साक्षात संबंध तो जो अज्ञान को निवर्तक है, बिल्कुल वही प्रयोजन उसका होता है। इसलिए सब ये सारे ये बहिरंग है, अंतरंग है, साक्षात है, परंपरा से, ये सबकी सिद्धि भी वेदांत सिद्धांत से ही है। वो तो कहा ही जा रहा है। यहाँ तक मीमांसा, यहाँ तक योग, यहाँ तक ये सब भी ज्ञान से। चलिए आगे चलो, अब पाठ चले। बिना ज्ञान के तो कुछ भी सिद्ध नहीं। पाप अपनत्तये वाक्यात् प्रायश्चित्तम यथा तथा गम्यते काम्य हानार्थम नित्य कर्म न वाक्यता। पाप की जो निवृत्ति है, जो प्रायश्चित से पाप की निवृत्ति होती है, इस विषय तो होगा वाक्य पूरा ना। अथापि स्यात् काम्यैरेव काम्यानां पूर्व जन्म उपचितानां क्षयो भविष्यन्ति तन्न। यदि ऐसा कहो कि वर्तमान जन्म में किए हुए काम्य कर्मों से ही पूर्व जन्म में किए हुए काम्य कर्मों का क्षय हो जाएगा। अब हम जो काम्य कर्म कर रहे हैं वर्तमान में, अब पूर्व जन्म में जो काम्य कर्म किए उनका क्षय हो जाएगा, तो ये भी बात युक्त नहीं है, क्योंकि मल से मल की निवृत्ति नहीं हो सकती। पाप भी नास्ति यथैव इह निराक्रिया काम्यैरपि तथैवास्तु काम्यानाम अविरोधता। पापों से पाप की निवृत्ति नहीं हो सकती, जैसे पाप से पाप की निवृत्ति नहीं हो सकती, ऐसे ही काम्य कर्मों से काम्य कर्म की भी निवृत्ति नहीं हो सकती। काम्यानाम निर्विरोधता, क्योंकि दोनों काम्य कर्मों का आपस में कोई विरोध नहीं। जहां विरोध होगा वहीं, जहां साधकता बाधकता होती है वहीं निवृत्ति होती है। साध्य से साध्य की निवृत्ति नहीं हो सकती। एवं तावन मुक्ति क्रिया भी सिद्धत्वातिथि निराकृतम। इस प्रकार कर्मों से मुक्ति होती है जो सिद्धांत है पूर्व मीमांसा का, ये सब निराकृत हुआ। इसका निराकरण होगा कि कर्म से मुक्ति नहीं हो सकती। अथा आत्मज्ञान से सद्भावे प्रमाण असंभव उक्ता तत्परिहाराय। आत्मज्ञान के सद्भाव में प्रमाण संभव नहीं है। ये जो कहा था पूर्व मीमांसा ने कहा था ना कि कर्म से ही मुक्ति हो जाएगी, और आत्मज्ञान के सद्भाव में कोई प्रमाण भी नहीं है, शास्त्र कहीं कहता भी नहीं है कि ज्ञान से मुक्ति होगी। तो उस विषय में तत्परिहाराय, उसकी निवृत्ति के लिए वाक्य कहते हैं। श्रुतया स्मृति भी साकम आनंत्यात् कामिनाम इह विदति उर्यतनेन कर्मा तो भूरि कामदम। श्रुतियों सहित स्मृतियों के द्वारा कामिनों की, जो एक सकामी है, कामी पुरुषों के, कामिनाम यह कामनियों की जो कामना वाले हैं, वो श्रुति स्मृतियों के सहित अनंत्यात्, कामना क्योंकि अनंत है, विदति उर्यतनेन कर्मा तो भूरि कामदम। तो कामियों की संख्या बहुत है, अधिकांश सब कामना वाले हैं,
तो समश्रुति स्मृति जो है इच्छित फल देने में समर्थ अनेक कर्मों का विधान करती है। वो कहता है कि कामियों की संख्या बहुत है, इसलिए बहुत सारे प्रमाण भी हैं। तो इच्छित फल देने में समर्थ अनेक कर्मों का विधान करती है। तो इससे ये बात सिद्ध नहीं हो जाती कि आत्मज्ञान में कोई प्रमाण ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जिसके पीछे चढ़ा वो महात्मा, और जिसके पीछे एक ना चले वो महात्मा ना हो सके, ऐसा तो कोई सिद्धांत है नहीं, बल्कि उल्टा हो जाता है। जो बहुतों की एक के पीछे बहुत सारे लोग चल रहे हैं तो वही महात्मा होगा, जिसके एक कुटिया में अकेला बैठा वो महात्मा नहीं हो सकता। ऐसा कोई प्रमाण है क्या? ये सिद्ध नहीं होता कि आत्मज्ञान नहीं है अथवा मोक्ष का साधन ज्ञान नहीं है। इसलिए जो वादी का कहना है आत्मवस्तु प्रतिपादक ज्ञान का आत्मवस्तु का प्रतिपादक ज्ञान जो है कोई प्रमाण नहीं है। ये बात वादी की उचित नहीं है, संगत नहीं है। कि कर्म की श्रुतियां बहुत है तो वही प्रमाणित है, ज्ञान की श्रुतियां कम है तो वो कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। न च बाहुल्यम प्रमाण्य कारण भावम प्रतिपद्यते। बाहुल्य कारण भाव में, बाहुल्य की बहुत सारी श्रुतियां स्मृतियां हैं, बाहुल्य कारण भाव में प्रमाण नहीं प्राप्त होता कि बहुत सारे प्रमाण, बहुत सारी श्रुतियां कर्म की प्रतिपादन करने वाली है, इसलिए ज्ञान का प्रतिपादन करने वाली कोई श्रुति नहीं, कोई प्रमाण नहीं कहा जा सकता। तो ऐसी बात नहीं हो सकती है। कोई देखो ऐसा भी नहीं होता है कि जिस चीज की ज्यादा प्रशंसा कहो सबके लिए वो हो जाए, जिस चीज की ज्यादा प्रशंसा की जाए वो सबके लिए हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है। ये क्या, जैसे आजकल चला हुआ ना, ये चला हुआ है कि भैया गायत्री मंत्र की बड़ी प्रशंसा हो रही है, महामृत्युंजय मंत्र की प्रशंसा हो रही है, तो सब कर रहे हैं, सब करने में लगे हुए हैं। तो ये क्या संभव है? जो जिसका अधिकारी है वो उसी को वो चीज प्राप्त होनी चाहिए, वही होती है। तो गायत्री मंत्र सब कर रहे हैं, अब उसमें अधिकारी तो देखा ही नहीं जा रहा, प्रशंसा हो रही है। महामृत्युंजय की ऐसी हो रही है कि महामृत्युंजय पर सब कर रहे हैं। तो जिस चीज की प्रशंसा हो तो ये नहीं है उस सबके लिए होती है, अधिकारित्व तो वहां देखा जाता है। तो ज्ञान विधायक वेदांत वाक्य अत्यंत अल्प है और कर्म विधायक वाक्य बहुत है, तो इसमें कर्म ही प्रमाण मानना चाहिए कर्म श्रुतियों को, ऐसा नहीं होता है। स्वतंत्र आत्मा का प्रतिपादन करने में नहीं। तो ये जो कहना है कि स्वतंत्र आत्मा का प्रतिपादन करने में ज्ञान प्रमाण नहीं है, ऐसा नहीं होगा। प्रामाण्यायन बाहुल्यम नहीं एकत्र प्रमाणताम वस्तुनि अटंति मानानि तु एकत्र कस्य मानता। जिस कारण से एक वस्तु में अनेक प्रमाण नहीं हो सकते, जिस कारण से एक वस्तु में या एकत्र, जिस कारण से एक वस्तु में अनेक प्रमाण नहीं हो सकते, अनेक प्रमाण का बोध नहीं हो सकता, तो एक वस्तु में एक की ही प्रमाणता है। प्रमाण एक वस्तु में एक की प्रमाणता होती है, ना कि बाहुल्यता। एक, अब इसको देखो, स्वतः प्रमाण, परतः प्रमाण। स्वतः प्रमाण क्या कहता है? प्रमाणानांतर अधिकत अनधिकत, अप्रमाणांतर अबाधित, प्रमाणांतर अबाधित, प्रमाणांतर अनधिकत, प्रमाणांतर अबाधित, स्मृति व्यावृत रूपम प्रमाण्यम। ये वेदांत परिभाषा की ये पंक्ति है। कहता है कि जो दूसरे प्रमाण से जाना नहीं जा सकता, प्रमाण की, और
जाना नहीं जा सकता, दूसरे प्रमाण से बाधित भी नहीं होता, और स्मृति रूप भी ना हो, वो यथार्थ ज्ञान होता है। अब आंख वस्तु को, पुस्तक को देखने के लिए क्या प्रमाण है? आंख प्रमाण है। अब ये प्रमाणांतर अबाधित एक कान से नहीं देखी जा सकती, प्रमाण कान से इसको नहीं देखी जा सकती, तो प्रमाणांतर अनधिका दूसरे प्रमाणों के द्वारा जानी नहीं गई। और प्रमाणांतर अबाधित कि दूसरा आंख के अलावा कोई और प्रमाण आकर के पहले वाले ज्ञान को बाधित कर दे। आंख ने जो पुस्तक देखी, कोई और प्रमाण इसको बाधित कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। हां, परतः प्रमाण न होगा तो बाधित हो जाएगा। भ्रांति से हमने रस्सी को सांप देख लिया, लेकिन शुद्ध आंख वाले ने आकर के देखा तो उसने कहा नहीं भैया रस्सी है। तो पहला प्रमाण दूसरे प्रमाण से बाधित होगा, तो पहला प्रमाण प्रमाण नहीं था, प्रमाणाभास था, क्योंकि इंद्रिय का, नेत्र इंद्रिय का वस्तु के साथ सन्निकर्ष ही नहीं हुआ, तो प्रमाणाभास था। पर प्रमाण कहते ही उसको है जो दूसरे से बाधित ना हो और दूसरे से जो है कटे नहीं। और कहो कि ना हम तो स्वप्न में तो है ऐसा, तो कहते स्मृति व्यावृत रूप, स्मृति भी ना होनी चाहिए। कैसे स्वप्न में? कैसे स्वप्न हम देखते हैं ना, तो स्वप्न में देखते हैं कि स्वप्न में तो हमने देखा था, क्योंकि स्वप्न में तो कुछ भी चीज ऐसे देख लेते हैं ना, तो स्वप्न में तो ऐसे देखा, तो स्मृति भी नहीं है। लेकिन जागने पर तो बाधित हाँ, हो जाता है तो ना। तभी तो कहा ना तो स्मृति रूप भी नहीं है। मतलब स्मृति व्यावृत अगर न कहें तो ये शब्द तो भी चल जाएगा, तो भी चल जाएगा। पर पंक्ति कहीं ये स्मृति व्यावृत कहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ गुंजाइश रही होगी, तभी आचार्यों ने कहा है, जो हम पकड़ में नहीं आ रही है हमको, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म रूप से विचार करते हैं, तो प्रमाण है। तो उसी विषय में यहां कहा कि एक वस्तु में एक वस्तु को जानने में एक ही प्रमाण होता है, अनेक प्रमाण नहीं होते हैं। एक जिस कारण से एक वस्तु में एक ही प्रमाण होता है, एक ही प्रमाण में वस्तु का भाव का बोध होता है, न बाहुल्यम, अनेक बाहुल्यता का नहीं होता है कि बहुत सारे ये भी देख, इसने भी देख, इसने बताया, इसने बताया, इसने बताया, कि नहीं देखो हमने तो देखा है ऐसा बहुत सारे प्रमाणों का। एक बकरिया लेकर कोई आ रहा है, उसने कहा ये बकरिया, एक पहले आदमी ने कहा बकरिया है, फिर उन्होंने कहा बकरिया है, उन्होंने कहा ये बकरिया है, तो बहुत सारे प्रमाण हो गए। तो नहीं, देखो बोध तो पहले आदमी के ही प्रमाण से हुआ है, पहले आदमी के प्राण से ही बोध हुआ था कि ये बकरी है। उस बात को दोहराने करते लोग चले गए हैं। वो बात अलग है, लेकिन बोध हुआ था इसी से, जैसा कि श्रवण से बोध होता है, मनन से, निधिध्यासन से बोध नहीं होता। जो निधिध्यासन में अभी है वो भी श्रवण है, जो मनन में है वो भी श्रवण है। तो बोध तो श्रवण से हुआ, ऐसे ही प्रमाण यहां एक ही है, एक ही प्रमाण से बोध होता है। अनेक प्रमाण एक वस्तु को बोधित नहीं कर सकते। तो आत्मा तो एक है। तो ये जो तुमने ये बात कही थी कि आत्मा तो एक है, और अल्पसंख्या वाले जो वेदांत श्रुति है वो प्रमाणित नहीं हो सकती, क्योंकि कर्म अनेक हैं, उनकी श्रुतियां बहुत हैं, तो वही प्रमाणित होंगे, ये बात नहीं है। एक वस्तु में एक ही प्रमाण है। यत्तुक्तम यत्न तो वीक्षमाणोपीति तत्रापि भवता एव अपराधः कस्मात्। जो तुमने पीछे कहा था, जो पीछे 15वें श्लोक में ये बात आई थी, 15वें श्लोक में कहा था कि यत्न से देखने पर भी वेदांत वाक्यों में आत्मज्ञान का विधान नहीं मिलता।
आत्मज्ञान का विधान नहीं मिलता। खूब ध्यान से देखा जाए तो वेदांत वाक्यों में आत्मज्ञान का विधान नहीं है। तो वेदांत वाक्य आत्मज्ञान में प्रमाण नहीं है। ये जो तुम पीछे कह के आए थे 15वें श्लोक में कहा था, तो इसमें भी भैया भवता एव अपराधा, तो इसमें भी आपका अपराध ही है। कैसे कहते हैं देखो, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्य ततः कृतेन स गुरु मेवा विगच्छे समित पाणी श्रोत्यम ब्रह्म निष्ठम इत्यादि आत्मज्ञान विरोध, आत्मज्ञान विधायिनी, आत्मज्ञान विधान करने वाली श्रुतियां हैं। परीक्ष लोकान कर्मचितान, नैष्कर्म प्रवणा और नैष्कर्मता में प्रवण होने वाली ऐसी साध्वी, ऐसा सिद्ध करने वाली श्रुतियां हैं। क्या तुमने इन श्रुतियों को नहीं सुना? क्या हर जगह कुरियात जुहियात यही बात सुनी है? जो विधि को बताने वाली श्रुतियां हैं, अग्निहोत्रम जुहियात, जुहियात कुरियात, यही तुमने सुना है। क्या ऐसी श्रुतियों को नहीं सुना है जो आत्मा का, आत्मज्ञान का विधान करने वाली? तो इनको भी तो सुना होगा। तो कहता है, पूर्व पक्षी कहता, हाँ सुनी है, बहुत सुनी है, पर तुमको थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए उन श्रुतियों को ध्यान से देखना चाहिए। वो विधान कर रही है, उनमें कर्म विधि मालूम पड़ रही है। जैसे ननु आत्मा इत्येव उपासीत, आत्मा अवारे द्रष्टव्य, आत्मा अवारे द्रष्टव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। क्या इनमें आपको तव्य प्रत्यय है, लोट लकार इनमें विधि लिंग लोट लकार इनमें क्या नहीं दिखाई देता है? उपासित आपको लोट लकार इसमें नहीं दिखाई दिया। द्रष्टव्य क्या विधि लिंग नहीं दिखाई दे रही? क्या विधान क्यों नहीं कर रही है ये? इनमें तो कर्म का विधान है कि अपूर्व विधि श्रुते पुरुषस्य आत्मदर्शन क्रियायाम नियोग अवसीयते। ये अपूर्व विधि श्रुति का पुरुष के आत्मदर्शन क्रिया में विधि का विधान कर रही है श्रुति। शंका समझ में आ गई? पूर्व पक्षी ने क्या शंका की? उसने कहा कि इसमें विधान नहीं है आत्मज्ञान में। तो कहता अनेक श्रुतियां ऐसी हैं जो विधान कर रही हैं, इसमें अपूर्व विधि का विधान करते। तो 3 विधि, नियम परिसंख्या, अपूर्व, नियम और परिसंख्या। तो अपूर्व विधि किसमें कहां होती है? जिसमें किसी कोई और बात का विधान किया जाए, जिससे किसी कोई बात का विधान किया जाए या किसी दूसरे प्रकार से प्राप्त ही ना हो गए, दूसरे प्रकार से प्राप्त, जिसमें जिस वस्तु का विधान किया जाए किसी दूसरे प्रकार से वहां प्राप्त ही नहीं हो, तो उसको कहते हैं अपूर्व विधि। जैसे अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग कामः, स्वर्ग की कामना वाला अग्निहोत्र करे। अब स्वर्ग की कामना अग्निहोत्र करे, इसके अलावा और कोई विधान ही नहीं है। तो उन विधियों को क्या कहते हैं? अपूर्व विधि है। तो ये कहते हैं आत्मा अवारे द्रष्टव्य श्रोतव्य। ये जो अपूर्व विधि श्रुति है, पुरुष के आत्मदर्शन की क्रिया का विधान करते ही और कोई विधान है ही नहीं। ये पूर्व पक्षी का कहना, और कोई विधान नहीं है आत्मदर्शन क्रिया का विधान के लिए। ये आत्मदर्शन क्रिया में यही विधान है। तो सिद्धांति कहता है, समाधान करते हैं शंका का, नहीं, वह इस प्रकार से नहीं है भाई। आप विधि को समझ ही नहीं रहे हो। विधि कहां होती है कि तव्य प्रत्यय आ गया तो आपने कहा विधान विधि हो गई। तव्य प्रत्यय से केवल विधि नहीं हो जाती है। तो कहते नहीं, वह इस प्रकार नहीं है जैसा आप समझे। वो अपुरुष तंत्रत्वात् वस्तु याथात्म ज्ञान से सकल अनर्थ बीजात्मान अनबोध उत्सारिणो मुक्ति हेतु इति।
देखो विधि वही होगी जहां विधि कर्ता के अधीन होगी, तो अपरुष तंत्रत्वात्, जहां पुरुष तंत्र होगा, करें ना करें, उल्टा करें, हम इस विधि को करें या उल्टा करें या ना करें, ये कर्ता के अधीन है, वहां विधि होगी। और जहां अधीनता ना हो किसी की, वहां विधि नहीं हो सकती। पूर्व सिद्ध वस्तु का अधीन है। हाँ, तो अपुरुष तंत्रत्वात्, पुरुष के अधीन नहीं है। आत्मा वारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, ये पुरुष के अधीन नहीं है, क्योंकि ये वस्तु के अधीन है। आत्मा का दर्शन हो गया, यदि प्रतिबंध नहीं है तो आत्मा का दर्शन होगा ही। अच्छा एक बात बताओ, जब प्रतिबंध भी है तथापि आत्मदर्शन जैसा ही होगा। अच्छा एक बात बताओ, भादों के शुक्ल पक्ष का जो चतुर्थी है उसका दर्शन निषेध माना जाता है, और आप देखना नहीं चाहते हैं, तो दिख जाती है। फिर भी दिख जाता है, और उस दिन अक्सर दिख ही जाता है क्योंकि पहले से अंधेरा होता है और उस दिन जो है आकाश में उजाला होता तो नजर पड़ जाती है। अब यहां आपने कोई विधान किया उसको देखने के लिए, ना तो दिखेगा। क्या विधान किया था? अब वो अंधेरी, कई दिन से अंधेरी रात्रि थी, चंद्रमा अब जो है थोड़ा प्रकाश में हुआ तो नजर पड़ गई। अब यहां जैसे विधान नहीं है, इसी प्रकार से आत्मा का दर्शन में भी कोई विधान नहीं। तो विधि तो तब होगी जब वो कर्ता के, विधि कर्ता के अधीन होती है। आप नहीं, हम देख रहे नहीं चाह रहे तो भी दिख रहा है, तो इसमें कहां विधान हुआ उस चंद्रमा को? ऐसे ही आत्मदर्शन, ज्ञान किसी व्यक्ति का कि ज्ञान वस्तु के अधीन है, पुरुष के अधीन नहीं है। हाँ, इति विधि अभ्युपगमेपि न अपूर्व विधिरियम। अच्छा, विधि आप स्वीकार करना चाहते ही हैं, हम नहीं कह रहे कि विधि है, यदि करना चाहते हैं तो अपूर्व विधि तो बन ही ना सकती, अपूर्व विधि तो बन ही नहीं सकती। क्योंकि क्या ये श्रुति से ही किसी को तत्व ज्ञान होता है? पुराणों से नहीं हो सकता किसी को? क्या भाई, ये वेद जो उपनिषद सुनेगा पढ़ेगा उसी को ज्ञान होगा, क्या पुराणों से ज्ञान नहीं होगा? या गीता से नहीं होता है? तो कहां अपूर्व विधि हुई? नियम विधि होगी। नियम विधि में दो पक्ष हो करके, दो पक्ष हैं और उनमें एक का विधान होता है, उसे क्या कहते हैं? नियम विधि। जैसे धान कूटो, उस धान का नखूनों से भी छिलका विदीर्ण किया जा सकता है और कूट के भी किया जा सकता है, लेकिन वहां विधान क्या है? कूटो। तो वहां उसे क्या कहते हैं? नियम विधि कहते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि अपूर्व विधि है, तो जो वेद के अधिकारी नहीं है फिर तो उनको ज्ञान ही नहीं होगा, ज्ञान हो ही ना सके। अगर अपूर्व विधि मान लीजिए अपूर्व विधि है तो अपूर्व विधि न अपूर्व विधि रियम, ये अपूर्व विधि नहीं है। यतः क्योंकि तीसरी विधि आ गया, नियम परिसंख्या व विधि अत्रोत्र भवेद यतः अनात्म दर्शन नैव परमात्मान उपासस्महे। ये तीन विधि पहले थोड़ा संक्षेप में बता दें। एक विधि तो ये हो गई कि और कोई विधान का जिसका किया जा रहा और कोई जहां विधि ना हो, वो तो अपूर्व विधि। जहां दो पक्ष हैं, एक का विधायक वाक्य है, धान चावल छीलना है तो धान कूटो ही, मूसल से ही कूटो, ये विधान है। लेकिन परिसंख्या में कोई विधान ही नहीं है, निषेध है। वहां तो दो वाक्य सामने उपस्थित होने पर एक का विधान नहीं करता और एक का निषेध होता है। जैसे पंच पंच नखा भक्षा, पांच नख वाले पांच ही खाए। जो जिनको मांस खाने की स्वभाव से मांस खाना आदत है जिनकी, तो उनके लिए
क्या कहा कि तुम 5 नख वाले 5 ही खाओ। तो अब यहां विधान हुआ या निषेध हुआ? 5 नख वाले विधान करने नहीं तो नहीं खाओ। हैं, अगर ना मिले 5 नख वाले किसी दिन, उसमें एक तो अब हमको श्लोक योग वासिष्ठ में श्लोक याद नहीं आ रहा, उसमें एक कछुआ है, एक खरगोश है, एक जो है गोहो है, गोहो है, और क्या होगा, 2 और बचे कोई। तो अगर इन्हें ना मिला तो मांस ना खाया, तो विधि वहां निषेध हो गया, विधान नहीं हो गया। तो इस प्रकार से जो पंच नखा भक्षा, यहां उसका अनात्मा का निषेध है। ऐसे यहां नियम परिसंख्या वा विधि अर्थो अत्र भवेद्यता। यदि यह विधि हो सकती है तो नियम परिसंख्या हो सकती है, क्योंकि अनाथ वस्तु अनात्मा दर्शन नहीं वह परमात्मा उपासस्महे। अनाथ वस्तु जिस प्रकार से हमारे चिंतन में ना आ पाए, उस प्रकार से परमात्मा की उपासना करते हैं। अनाथ वस्तु का त्याग तो विधान नहीं हो गया, क्या हो गया, वहां निषेध हो गया। अनाथ वस्तु जिस प्रकार से हमारे चिंतन में ना आए, इस प्रकार से परमात्मा की उपासना करते हैं। तो यहां अपूर्व विधि का निषेध किया। निषेध इन दोनों का भी है, यहां उपासना की दृष्टि से कहा जा रहा है, क्योंकि अंग्र उपासना भी अंतिम चरण में ज्ञान रूप हो जाती है, इसलिए वहां विधान दिखाई देता है। लेकिन अपूर्व विधि का तो विधान वहां, अपूर्व विधि तो वहां भी नहीं मालूम पड़ती। यच्चोक्तम विश्वासो नान्यतोस्ति नः इति तदपि निद्रातुर चेतसा त्वया स्वप्नायमानेन प्रलापितम। ये कहां, कौन से संख्या का श्लोक है? विश्वासो नान्यतोस्ति नः, ये नान्य अतो अस्ति नः, पीछे कहा था इन्होंने। हाँ। वेदांत के अलावा और ऊपर तो वेद के अलावा प्रमाण। हाँ, नंबर पूछो, नंबर क्या पीछे, कुछ श्रुति का नंबर क्या, श्लोक का नंबर। प्रकरण में श्रुति स्मृति से अन्य प्रमाणों पर तो हम विश्वास ही नहीं करते। पूर्व मीमांसा में कर्मकांडी ने कहा था कि अन्य पर तो हम विश्वास ही नहीं करते, और शास्त्र जो है ज्ञान का विधान करता नहीं है, औरों पे तो हम विश्वास ही नहीं करते। तो ये जो तुमने कहा तदपि, वो भी निद्रा आतुचेतसा, निद्रा में डूबे हुए, तुम्हारे द्वारा निद्रा में डूबे हुए स्वप्न में तुम बड़बड़ा करके बोले हो, तुम यथार्थ सही होश हवास में नहीं बोले इस बात। निद्रा आतुर चित्त के द्वारा, तुम्हारे द्वारा स्वप्न में, 15वें यत्नतो वीक्षमाणोऽपि विधिं ज्ञानस्य न क्वचित् श्रुतौ स्मृतौ वा पश्यामि विश्वासो नान्यो। तो ये जो है तुम स्वप्न देखते हुए बड़बड़ा करके बोले हो, वास्तव में नहीं। तो इसमें क्या कारण है भाई, ऐसा हम क्या गलत बोले हैं? तो कहते हैं नहीं वयम प्रमाण बलेन एकात्मं प्रतिपद्यामहे। अभी जो पीछे बात चर्चा हो रही है ना, वही पंक्ति यहाँ आई है कि हम प्रमाण के बल से एकात्मता का प्रतिपादन नहीं करते हैं, कि हम वेदांत प्रमाण श्रुति ने ये कहा है तो जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करते, ऐसा हम नहीं कहते हैं। इस बात को नहीं कहते हैं कि प्रमाण के बल से ये बात नहीं कहते हैं। तो क्या फिर तो ये क्यों चिल्ला के श्रुति प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है? अरे पहले आपका आत्मा प्रमाण है। जब आप नहीं है तो अगर सैकड़ों श्रुति कहे घट नहीं है पट है, सामने रखे कपड़ा को आप देख रहे हैं, और सैकड़ों श्रुतियां कहें ये घट नहीं, ये कपड़ा नहीं है, घड़ा है, तो आप मान नहीं सकते। तो क्या है, अनुभव की अनुभव क्या है, आत्मा है अनुभव। गीता में बहुत सुंदर एक जगह वर्णन आया, दूसरे अध्याय में भाष्य में कहा है कि अपने मैं के सिद्ध होने पर ही सारे प्रमाणों की सिद्धि होती है। यदि आप मैं सिद्ध नहीं है तो जितने भी प्रत्यक्ष अनुमान
उपमान यस्य है, ये छह प्रमाणों की सिद्धि, तत्सिद्धौ किमपेक्षते छह प्रमाणों की सिद्धि आपके होने पर ही होती है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। नहीं, गीता की नहीं, पंक्ति गीता नहीं, है। श्रुति गीता की भाष्य, हाँ वो तो है ही है, वहाँ गीता में दूसरे अध्याय में भाष्य की भाष्य में है ये पंक्ति 2-3। नहीं वयम प्रमाण बलेन एकात्म प्रतिपद्यामहे तस्य स्वतः अनुभव मात्रात्मकत्वात्, क्योंकि उसका स्वतः ही अनुभव मात्र रूप है। अतः सर्व प्रमाण अवतार असंभव बक्षति। आगे ऐसा कहेंगे कि सब प्रमाणों का जो अवतरण है वो संभव नहीं है। हम ऐसा आगे कहेंगे आत्म प्रमाण ही प्रमाण है, उसी से ही सारे प्रमाणों की सिद्धि होती है। प्रमाण व्यवस्थायाश्च अनुभव मात्र आश्रयत्वा। ये जो प्रमाणों की जो व्यवस्था है ये तो तुम्हारे अनुभव के बल से है, आत्मबल से है सारे प्रमाणों की। वह इसलिए समस्त प्रमाण, वृत्ति, दृश्य सब का सब उस आत्मा के प्रकाशन से ही सब प्रकाशित होता है। इसलिए परम प्रमाण आपका अनुभव होना है। इस प्रमाण की शुद्धि के लिए, क्योंकि सब कह देंगे, सब दर्शन कहते हैं हमारा अनुभव है, हमारा अनुभव है, तो इस शुद्धि के लिए शास्त्र की प्रमाणिकता से मेल खाया जाता है। शास्त्र से तुम्हारा अनुभव मिल रहा है तो तुम भाई सही अनुभव की बात कह रहे हो, नहीं तो तुम कहीं झूठा आरोप कर करके, कोई झूठा आरोप करके किसी वासना से वासित होकर कह रहे हो। इसलिए श्रुति प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, अतः ये आह इस पर कहते हैं वाक्यिक गम्य यद वस्तु नान्यस्मा तत्व विश्वसेत ना प्रमेया स्वतः सिद्धे अविश्वासा कथमात्मनि। वाक्यिक गम्यम यद वस्तु, वाक्यिक गम्य यद वस्तु नान्यस्मात् तत्व विश्वसेत, कि वेद वाक्य के अतिरिक्त जो वस्तु केवल वाक्य मात्र से जानी जाती हो उसके विषय में तो मनुष्य को किसी प्रकार से विश्वास नहीं करना चाहिए। जो वस्तु केवल वाक्य मात्र से जानी जाती हो उसके विषय में तो मनुष्य को और किसी प्रकार से विश्वास नहीं करना चाहिए, परंतु जो स्वतः सिद्ध आत्म वस्तु है, समस्त प्रमाणों का जो अविषय है, अप्रमेय है, स्वतः सिद्ध है, अपना आत्मा है, उस ऐसे आत्मा के विषय में मनुष्य कैसे विश्वास रहित हो सकता है। यानी सबसे पहले तो विश्वास वो वही होगा, बाकी प्रमाणों की सिद्धि तो बाद में होगी। वाक्य गम्य जो वस्तु है वेद वाक्य इतर, वहां तो विश्वास नहीं होता, लेकिन स्वतः सिद्ध जो आत्म वस्तु है उसमें अविश्वास कैसे हो सकता है। यद्यपि उक्तमंतरेण विधीति तदपि अबुद्धि पूर्वकमिव न प्रतिभाति। जो तुमने कहा था कि बिना शास्त्र विधान के परलोक में फल देने वाले कर्मों को करता है तो फलदायक नहीं होते, जैसे राख में हवन करने के समान। ये पूरा ये कौन से नंबर का श्लोक है, टीका में दिया होगा किसी ने, जो बिना शास्त्र विधान के परलोक में फल देने वाले कर्मों का जो विधान करता है वो तो ऐसे करता है जैसे राख में आहुति दे रहा है। इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान भी परलोक में फलदायक है, सो वह भी किसी विधि के बिना नहीं माना जा सकता। जैसे परलोक संबंधी जो कर्म है वो बिना प्रमाण के यदि किया जाता है, बिना विधान के, बिना प्रमाण के किया जाता है तो राख में हवन करने के समान होता है। इसी प्रकार से ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान भी परलोक में ही फलदायक है, वह भी विधि के बिना नहीं माना जा सकता। ऐसा जो तुमने पीछे कहा था, ये क्या, तदपि अबुद्धि पूर्वकमेव, ये भी तुमने बिना सोचे समझे बोल दिया।
ये भी तुमने बिना सोचे समझे ही बोला था। क्योंकि कालांतर फलदायीसु कर्मसु एतर घटते, ये जो बात तुम्हारी है कालांतर फल देने वाले कर्मों में ये बात घटती है कि आज करो फिर कुछ दिनों के बाद उसका फल मिलेगा। ये कर्म विषय में ही, कालांतर फल देने वाले कर्मों में ही ये बात घटती है। ये आत्मज्ञान के विषय में बात घटती नहीं है। क्योंकि जैसे जाना ये रस्सी है, सांप उसी क्षण मर गया, नष्ट हो गया। आत्म लाभ काले व, जिस समय ज्ञान उत्पन्न हुआ है, काले फलदायिनी आत्मज्ञाने, आत्मज्ञान में जिस समय ज्ञान हुआ उसी समय फलदायी हो गया, उसमें कोई देरी दूरी नहीं कि कुछ देरी लगती हो, नहीं, उसी क्षण जानने मात्र से वो फल प्राप्त हो गया। तो नहीं तत् समंजसम इत्याह, इसलिए तुमने ये जो कहा था ये भी ठीक नहीं है। ज्ञानात् फलयाप्तेस्मिन् प्रत्यक्षे भवघातिनी उपकाराय तन्नेति, तन्नेति तत्रेति नहीं हो, तन्नेति होगा। उपकाराय तन्नेति तन्यायम भाति नो बचः। ज्ञानात् फले आप्तेस्मिन् पक्षे भवघातिनी, ये जो ज्ञान है समस्त संसार को घात करने वाला, नष्ट करने वाला है। ये तो जो है ज्ञानात् फले आपते अस्मिन् प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष फल देने वाला होता है। जो संसार को नष्ट करने वाला जो ज्ञान है ये तो प्रत्यक्ष में ही होता है, प्रत्यक्ष में देखा जाता, परोक्ष में ये नहीं होता। तत्काल ही उसी क्षण ध्वंस कर देता है। तो फिर ये जो आपका कथन है उपकारा तन्नेति न्यायम वाति नो बचः, ये जो आपका कथन है कि बिना विधि के आत्मज्ञान जो है फलदायक नहीं होगा, ये तो विरुद्ध, प्रत्यक्ष विरुद्ध होने के कारण सर्वथा क्या है, ना तन न्याय में उचित नहीं है। हम कहते हैं ये तुम्हारा वचन है तन्यायम भाति नो बचः, ये जो हम कहते हैं कि तुम्हारा जो वचन है, क्या वचन है कि विधि के बिना आत्मज्ञान फलदायक नहीं होता, ये बिल्कुल विरुद्ध है। ये आत्मज्ञान तो तत्क्षण उसी क्षण संसार को सोख लेता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। हे भगवान नारायण।